अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बेटा मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे। मैट्रिक क्लास के अंदर जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स मौजूद हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है उसको हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है मैट्रिक बायोलॉजी का, उसकी जो हेडिंग है वो गैसेस एक्सचेंज है। तो गैसेस एक्सचेंज हम देखेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप इस चैप्टर के अंदर इस फिगर को देखें। इस फिगर के अंदर एक साइड पे आप देखेंगे नाइट टाइम लगा हुआ है, दूसरी जो साइड दिखाई गई है उसके अंदर डे टाइम शो किया गया है। तो जो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स जो होते हैं, सामने आपके प्लांट है, उस प्लांट का एक हिस्सा दिन के टाइम शो किया गया है, एक हिस्सा उसका रात के टाइम शो किया गया है। तो इस फिगर के अंदर इनका जो मतलब जो बयान करने का है वो ये है कि आप इस फिगर के अंदर जो एरोस आप देख रहे हो रेड कलर की, ये एरोस आप देखें और उनसे कनेक्टेड जो गैसेस हैं वो आप देखें। जो रात का टाइम है, इस रात के टाइम में आप देखेंगे जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्लांट से रिलीज़ हो रही है। जबकि आप डे टाइम में देखेंगे प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर रहा है अपने अंदर, जबकि ऑक्सीजन को दिन के टाइम बाहर रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर को आगे हम जब पढ़ेंगे, इस फिगर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिगर का मकसद क्या है। बेटा आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है, तो ऑक्सीजन दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू चल रहा होता है, जिसकी वजह से उनसे ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए कार्बन का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पायरेशन। आप देखेंगे दुनिया के अंदर जो भी जानदार हैं, वो तमाम जानदार जो है वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, इन दोनों गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। कहाँ से एक्सचेंज करते हैं? इन्वायरमेंट से। दुनिया के अंदर जो भी जानदार मौजूद हैं वो तमाम जानदार गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। और गैसेस का एक्सचेंज अपने इन्वायरमेंट से क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो ज़रूरी फंक्शन है, उनकी बॉडी के अंदर जो वाइटल फंक्शन है, उनको चलाने के लिए, ये अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। वो वाइटल फंक्शंस कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा वाइटल फंक्शन है बॉडी के अंदर, वो चाहे जानदार प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, इन सब के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस डिपेंड करता है गैसेस एक्सचेंज के ऊपर। तमाम जानदार जो गैसेस एक्सचेंज करेंगे तो उनकी लाइफ मेंटेन रहेगी और वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो अपने एनवायरनमेंट से तमाम जानदार गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर उनके वाइटल फंक्शन को सही तरह मेंटेन रख सकें, उनको चला सकें। In addition to respiration, photoautotrophs like plants to carry out gases exchange for the process of photosynthesis। दूसरा एक वाइटल फंक्शन जो बताया गया है वो प्लांट्स के अंदर बताया गया है, जो फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। उनके अंदर जो वाइटल फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है। रेस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। दुनिया के अंदर जो भी जानदार हैं वो सब रेस्पायरेशन करते हैं। अगर कोई रेस्पायरेशन नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्लांट्स जो फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होती है। उनके अंदर जो वाइटल फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करने का, वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विथ एयर। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो गैसेस किस तरह से करते हैं? बेटा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज अपने पानी से करते हैं, जहाँ पे वो मौजूद होते हैं। उनका एनवायरनमेंट वाटर होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, तो उस वाटर से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जो धरती के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज हवा से करते हैं, एयर से करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे दो वाइटल फंक्शन शो किए गए हैं। एक वाइटल फंक्शन जो शो किया गया है वो रेस्पायरेशन है, और दूसरा जो वाइटल फंक्शन शो किया गया है वो वाइटल फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन बेटा एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है।
किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटना। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूट जाता है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पायरेशन। इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग से हमारा मीडियम क्या होता है? हमारा मीडियम एयर है और ब्लड है, जिसके थ्रू जो है एक्सचेंज गैसेस की हो रही होती है। तो रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स release energy. The compounds change into different ones by exergonic process or exergonic reactions. देखें, रेस्पायरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड का मालिक्यूल या जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक जो मालिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उनसे एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके अपने एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज के अंदर रेस्पायरेशन जो है प्रोसेस, रेस्पायरेशन को सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर भी होती है, ये रेस्पायरेशन एनिमल्स के अंदर भी होती है, ये रेस्पायरेशन बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। ये तमाम जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये तमाम जानदार जो है अपने अंदर ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। क्योंकि किस लिए? क्योंकि इनके बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इनको ऑक्सीजन की इनको नीड होती है। तो ये क्या करते हैं? हर सेल के अंदर अपने ऑक्सीजन लेते हैं और इसकी बॉडी के जो प्लांट है, एनिमल, इन सब की बॉडी के अंदर इनका हर सेल जो है उस ऑक्सीजन को बर्न करता है। एवरी सेल जो है क्या करेगा? उसको बर्न करेगा और उससे एनर्जी रिलीज करेगा। जब उसको बर्न करने के बाद क्या होगा? उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मीन्स जैसे कि एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, उसने रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन करने के बाद उसके बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन जाएगी, तो उस ऑक्सीजन को वो बर्न करके एटीपी की फॉर्मेशन करेगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी, उससे एनर्जी मिलेगी। जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर, हम फूड खाते हैं, कोई चीज़ हमने फूड खाया, हमारे इंटेस्टाइन जो होता है, हमारे इंटेस्टाइन तक वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है और उनसे एनर्जी निकलती है, हमारे बॉडी के हर सेल तक वो एनर्जी पहुँचती है, वो ग्लूकोज पहुँचता है। उस ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं होता, उसके लिए प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन होता है प्रोसेस। अब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, वो ग्लूकोज टूटेगा तभी उससे एनर्जी निकलेगी। ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो टूटेगा नहीं तो उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो किस तरह से होगी? जब ऑक्सीजन इनटेक होगी, जब ऑक्सीजन ब्रीथिंग के थ्रू अंदर आएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है। तो उसके अंदर आप देखेंगे 6 कार्बन के मालिक्यूल हमें मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही वाटर के मालिक्यूल 6 मिलेंगे, एटीपी मिलेगी हमें और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो कि रिलीज हो जाएगी, खारिज कर देंगे। बाकी उसके अंदर एटीपी जो है उसके अंदर एनर्जी भरी होती है, वो हम यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, इस रेस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो 2 तरह का होता है। एक रेस्पायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, दूसरी जो रेस्पायरेशन होती है वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होती है। तो रेस्पायरेशन के 2 मेथड्स होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन मेजॉरिटी में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तमाम जानदार जो हैं, मोस्टली उन जानदारों के अंदर ज़्यादा मिकदार में जो है वो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। ऑल जो प्लांट्स हैं, तमाम प्लांट्स के अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। तो कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर या सम टाइम किसी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पायरेशन होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में क्या फ़र्क है? एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन की प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? फूड जो है वो टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पायरेशन के अंदर एक प्रोसेस ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप देखेंगे ग्लूकोज टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। ये ग्लूकोज जो है आपको पता है यूनिवर्सल शुगर होता है। ग्लूकोज क्या है? एक यूनिवर्सल शुगर होता है, बिकॉज द ग्लूकोज वांट्स टू एवरी ऑर्गेनिज्म। अब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किस लिए कर रहा है? क्योंकि ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है, ग्लूकोज क्या चाहता है? ग्लूकोज चाहता है हर जानदार, जो भी जानदार हैं, उन सब जानदारों के अंदर उनके हर सेल को उसकी एनर्जी की नीड पड़ती है। जैसे आप डियर देखेंगे, अगर फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, उसको भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को भी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हम खुद ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ही बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये तमाम जानदार जो है ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्लूकोज हमारी लाइफ है, ग्लूकोज के बिना हम नहीं जी सकते। तो ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी रिलीज़ की जाती है, जिस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब प्रोसेस होता है, ग्लूकोज टूटता है, इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहा जाता है। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग उसके अंदर डिफरेंस है। ब्रीथिंग आप देखेंगे गैसेस एक्सचेंज होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को इंटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रही होती है। इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि तमाम बच्चों को रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे
दूसरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। तमाम जानदार, वो जानदार जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तमाम जो प्लांट्स होते हैं, अल्जी होता है, ठीक है, इन तमाम प्लांट्स के अंदर, अल्जी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये फूड मैन्युफैक्चर कब होता है, किसकी मौजूदगी में होता है, ये फूड जो है क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में बनता है। क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल होता है। प्लांट्स का जो सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, किचन ऑफ द प्लांट सेल कहलाता है, जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर होता है। तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसके अंदर प्लांट्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें एनवायरनमेंट से लेता है, अर्थ से लेता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनके अंदर। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। वो फूड कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये ग्लूकोज जो है प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं, तो वो ग्लूकोज टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब ये फूड जो है वो कैसे बनता है, फूड कैसे बनता है, फूड के लिए प्लांट्स को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और क्लोरोप्लास्ट की। इन चीज़ों की प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वाटर प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं सॉइल से, अर्थ से, सॉइल से वाटर को लेंगे। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जिनको ज़रूरत पड़ती है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। प्लांट्स के अंदर एक दूसरी चीज़ जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो प्लांट्स फूड को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर को सॉइल से लेंगे, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और वो लीफ में आएगा। लीफ की नीड होती है जहाँ पे वो फूड मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और उसके साथ साथ वाटर की मौजूदगी में इन्वायरमेंट से लेते हैं। तीसरी एक चीज़ है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, वो है सनलाइट। सनलाइट नीड होती है प्लांट्स को, जो कि सन से लेते हैं। तो सन से सनलाइट आती है, सॉइल से प्लांट वाटर लेते हैं, इन्वायरमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फाइनली वो अपना फूड बनाते हैं जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में बनता है, सनलाइट की मौजूदगी में बनता है और वाटर की मौजूदगी में फूड बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और फाइनली जो प्रोडक्ट बनती है वो ग्लूकोज बनती है। एज यहाँ पे जो पैराग्राफ में जो लिखा गया है हम उसको देखेंगे। एज स्टैंड अबव, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो प्लांट्स हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए। दो प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन के अंदर थोड़ा डिफरेंस बताया गया है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल द ऑक्सीजन इज गिवन आउट। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ली जाती है, जबकि ऑक्सीजन को जो है वो बाहर रिमूव किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर जो है फूड बनता है, उसको फूड को प्लांट्स जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन जो उसके अंदर वेस्ट गैस बनती है उसको वो बाहर रिमूव कर देते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाती है प्लांट से। तो प्लांट्स का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उस पत्ते के अंदर ऐसे समझे चाय बन रही है, उस चाय के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं, वहाँ पे वाटर को लेके आते हैं, वहाँ पे सनलाइट को लेके आते हैं और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। ये चार चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें आ गई। तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बनती है। तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है प्लांट्स की बॉडी से, और जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है और बाहर जो रिमूव किया जाता है वो ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। वेयर इज इन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर आप देखेंगे ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर रिमूव किया जाएगा। मीन्स जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन को इनटेक क्यों किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो बना है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उस ग्लूकोज को तोड़ना है। अगर हमने फूड खाया है, वो फूड हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में मौजूद है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन आ जाती है और जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, तो वो ग्लूकोज टूट जाता है और उससे एनर्जी निकलती है, एटीपी बनती है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स क्या करते हैं,
उसके बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के अंदर बाहर रिमूव किया जाता है। अब देखेंगे डे टाइम और नाइट टाइम, जो फिगर हमने देखी थी फर्स्ट। ड्यूरिंग द डे टाइम green parts of the plants carry out carry out the process of the photosynthesis to prepare complex food molecule organic molecules. अब देखेंगे बाय द यूटिलाइजिंग सिंपल मालिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड etc. अब देखें ड्यूरिंग द डे टाइम, जो दिन का टाइम होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को। वो कॉम्प्लेक्स फूड बनता है। वो कॉम्प्लेक्स फूड छोटी छोटी चीज़ों से, माइक्रो मालिक्यूल्स जो हैं उनसे बनता है। अब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ बन रही है वो सिंपल से बनेगी, लाज़मी बात है। मीन्स सिंपल से कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनने जा रही है, तो यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो फूड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये ऑर्गेनिक या कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होता है, ग्लूकोज ही होता है। बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ बन रही है, तो वो सिंपल चीज़ें, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पानी, ठीक है। तो वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी नीड होती है और ये आपस में मिलकर बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और फूड को बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको अंदर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाइल द ऑक्सीजन गैस रिलीज बाय प्रोडक्ट। जबकि ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट जो है के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, गिवन आउट किया जाता है। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, आप रेस्पिरेशन को देखें, टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सब के अंदर होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज। इसके अंदर फूड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिलीज करेगा एनर्जी बहुत सारी, और उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मैंने आपको टाइप बताया कि रेस्पिरेशन के कौन से दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट जो भी जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय मेनली थ्रू द मिनट्स ऑफ द ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की बॉडी के अंदर जा रही है या ऑक्सीजन बॉडी से बाहर रिमूव हो रही है, या अगर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव हो रही है। ये प्रोसेस प्लांट्स के लीफ के अंदर हो रहे हैं, वहाँ पे फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है। ये किस तरह होगी, प्लांट्स की बॉडी के अंदर कैसे जाएंगे? बेटा, प्लांट्स के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं, अंदर जाती हैं और फिर वहाँ पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये पोर्स जो हैं लीव्स के अंदर होते हैं। द रूट्स एंड स्टेम एंड डू एक्सचेंज गैसेस फॉर द रेस्पिरेशन। जो रूट्स हैं और स्टेम है वो भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो कि यहाँ पे बताया गया है, जिसके अंदर कुछ एक पॉइंट है जो कि रिलेटेड है आपके टॉपिक से, जिसको समझाने के लिए जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है सही तरह क्लियर हो जाए। इसके लिए भी यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ शो की गई है जिसको स्टोमेटा कहा गया है, स्मॉल ओपनिंग्स कहा गया है। मतलब ये प्लांट्स के अंदर कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। आपकी स्लाइड है जिसको मैं शो करवा रहा था, तो कोशिश करूँगा कि वो आपको शो हो जाए। ये है स्लाइड आपकी, जिसका जो टॉपिक है स्टोमेटा। पर स्टोमेटा से पहले हम थोड़ा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस देख लें। आप देखें, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस जो है हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखे थे। फोटोसिंथेसिस हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर होता है, एल्गी के अंदर होता है। तो फोटोसिंथेसिस हर जानदार के अंदर नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन दूसरा प्रोसेस जो कि हर जानदार के अंदर होता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, जो कि दोनों वाइटल फंक्शंस होते हैं तमाम जानदारों के।
और ये दोनों प्रोसेस डिपेंड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के ऊपर। गैसेस एक्सचेंज होगी तभी ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंदर चीज़ें बनती हैं। कैसे बनी थी? कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, वाटर आया था, सनलाइट आई थी, ठीक है? सनलाइट सूरज से मिली थी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आई थी, वाटर जो है वो सॉइल से आया था, और जो चीज़ बनी थी उसको हमने फूड कहा था, ग्लूकोज कहा था। मीन्स एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, जिनके अंदर चीज़ें बनती हैं, जिनके अंदर सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनकी फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है। इसका दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पिरेशन के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर चीज़ें टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती है। अब देखें, जो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर फूड बना था, ग्लूकोज बना था, चीज़ें जो बनी थी, उनकी फॉर्मेशन हुई थी, उनको तोड़ेगा कौन? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हुआ था? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसको ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके अपने साथ उसको तोड़ा, उसको ब्रेक डाउन किया। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के अंदर, किसकी मौजूदगी में? रेस्पिरेशन की मौजूदगी में। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर चीज़ें टूटती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो चीज़ें बन रही हैं वो कौन सी? सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन रही हैं, मीन्स फूड बन रहा है। सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल, फूड जो है वो सिंपल चीज़ों से, सिंपल सब्सटेंसेस से बन रहा है, उनकी फॉर्मेशन हो रही है। जबकि दूसरा डिफरेंस जो रेस्पिरेशन के अंदर आप देखेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो टूटती है सिंपल के अंदर, जबकि आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंपल से कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स बनती है। रेस्पिरेशन के अंदर वो कॉम्प्लेक्स चीज़ टूटती है और उससे एनर्जी निकलती है। जैसे कि ग्लूकोज, जब ग्लूकोज बनता है सिंपल चीज़ों से, सिंपल सब्सटेंसेस से, तो वो कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ बन जाती है। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ जब टूटती है तो रेस्पिरेशन हम कहते हैं। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ जब टूटेगी तो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखेंगे डिफरेंस फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड पॉइंट है रिक्वायर लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर किसी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में होता है, जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में नहीं होता। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लाइट हो। फोर्थ पॉइंट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर्स इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के अंदर जो है प्रोसेस होता है, अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का प्रोसेस तमाम जो भी जानदार हैं उन सब के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। वो सब रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो समझो कोई भी जानदार सर्वाइव नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ को। उनकी वाइटल फंक्शन डिपेंड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के ऊपर। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस मस्ट होता है तमाम जानदारों के अंदर, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उन सब के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। यूजेस ऑफ द 5 पॉइंट आप देखें, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जो कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इनटेक करते हैं थ्रू द स्मॉल ओपनिंग सिस्टोमेटा। अब साइड में रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखें, रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, उनकी नीड होती है, तो वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर बाहर रिलीज कर देते हैं प्लांट्स। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। जो सातवीं पॉइंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो डे टाइम के अंदर होता है, जबकि सातवीं पॉइंट अगर रेस्पिरेशन के आप अंदर देखेंगे, टेक प्लेस इन ऑल द टाइम। रेस्पिरेशन का प्रोसेस 24 घंटे होता है, ओवरऑल होता है, पूरे दिन में चल रहा होता है। जबकि आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर देखा जाए तो वो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन रात के टाइम भी वो प्रोसेस चल रहा होता है, पर स्लाइटली होता है। अब 8 पॉइंट लास्ट पॉइंट जो है फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस और रेस्पिरेशन के अंदर।
8 पॉइंट ये है, क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल की नीड होती है, क्लोरोप्लास्ट की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनको एज ए किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स का जो है प्रोसेस होगा। ग्रीन पिगमेंट्स होंगे तभी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जबकि रेस्पायरेशन के अंदर किसी क्लोरोफिल की नीड नहीं होती, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस था, आपके ज़हन में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी स्टोमेटा के हवाले से कि सिंगुलर स्टोमा इसको कहा जाता है, जिसके मीनिंग है, इसका मतलब है माउथ। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जिनको आम नज़र आँख से हम जो है इसको नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्लांट का पत्ता होता है उसके अंदर एपिडर्मिस जो लीव्स के होते हैं, उन एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं स्टोमेटा। थ्रू दीज ओपनिंग्स, इन ओपनिंग्स के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस का विद देयर एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर रिमूव कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे होते हैं। ईच स्टोमा इज अ सेल्फ लाइक ओपनिंग फॉर्म्ड बाय द टू स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा है ये दो गार्ड सेल से बना होता है, जो कि आप देखें दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विद थिकर इनर वाइल द थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल्स। इसके अंदर जो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। बाकी जो भी एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये वाहिद एक सेल है एपिडर्मिस का प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ये एमसीक्यूज आता है। विथ थिकर इनर वाइल्स with containing cells with thicker inner while the thinner and inelastic outing। अब देखें यहाँ पे जो अंदर वाली इनकी दो वॉल्स होती हैं, एक थिक वॉल होती है, एक थिन वॉल होती है। जो इसकी अंदर वाली वॉल होती है, दीवार होती है, कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो थिकर होती है, मोटी होती है, जबकि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इनकी वो इलास्टिक होती है और थिन होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है, मीन्स उसके अंदर लचक होगी। एंड आउटर सेल वॉल्स, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। अब जो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा है ये क्लोज भी होते हैं, ओपन भी हो रहे होते हैं। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह टर्जिडिटी होती है सेल की टर्जिडिटी की वजह से प्लांट्स का जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है और क्लोज होता है वाटर की मौजूदगी में। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ द अनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस सोल्यूट्स causes increase in the turgidity of the guard cells. Thus the stomata are opened and the process is taken, carbon dioxide and given out and the oxygen begins until it becomes dark। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा आपको इसकी डिटेल थोड़ी बताऊँ कि सबसे पहले आपको ज़हन में होना चाहिए जो प्लांट्स के लीफ होते हैं, उन प्लांट्स के लीफ के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, लीफ होते हैं, उन लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं। लीफ के अंदर एपिडर्मिस लेयर होती है। उन एपिडर्मिस आप देखेंगे अपर एपिडर्मिस फिगर के अंदर भी लिखा हुआ है। इन एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उन सेल के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज नोन एज स्टोमेटा। स्मॉल जो ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, किसके ऊपर, लीफ के ऊपर, उन लीव्स के ऊपर सुराख हैं, उनको कहा जाता है स्टोमेटा। अब देखें, स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट किसके ऊपर, लीफ के ऊपर होते हैं और इनका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, गैस को एक्सचेंज कर रहा होता है इनका काम होता है। और इनके अंदर एक डायनामिक एबिलिटी होती है, इनको कहा जाता है डायनामिक पोर्स। इनके अंदर डायनामिक पोर्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये ओपन भी हो सकते हैं और ये क्लोज भी हो सकते हैं। जैसे हमारे लिप्स हैं, हमारे लिप्स क्लोज भी होते हैं, हमारे लिप्स ओपन भी होते हैं। तो किडनी की शेप होती है इनकी, अगर इनको आप देखेंगे तो किडनी शेप के होते हैं या बीन शेप के जो हैं ये पोर्स मौजूद होते हैं इनके जो है लीफ के अंदर। ये दो गार्ड सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और दो गार्ड सेल्स जो हैं सराउंडेड एक पोर के जो है होते हैं। दो सराउंडेड गार्ड सेल्स होंगे, उनके सेंटर में एक पोर मौजूद होगा।
मीन्स एक सिंगल पोर होता है, उनके सराउंडिंग में 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। और स्टोमेटा क्या करता है, वाटर को भी लॉस करता है। इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ये बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं। अगर प्लांट्स की बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्लांट्स की बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ऐसे ही ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। जब इनको ऑक्सीजन की नीड होती है तो वो अंदर लेते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है तो वो अंदर लेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है तो वो बाहर रिमूव करेंगे। अगर इनको नीड है कि ऑक्सीजन को रिमूव करें तो अगर नीड नहीं है ऑक्सीजन की तो वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है इसके अंदर प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। गैसेस एक्सचेंज डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन होती है 85 टू 90% जो ट्रांसपायरेशन होती है वो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू होती है। और ये स्टोमेटा किसके अंदर होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं। एपिडर्मिस सेल्स जो हैं उनके लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, जिसके ऊपर रेस्पायरेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। ये दोनों वाइटल फंक्शंस हैं, ये दोनों वाइटल फंक्शंस डिपेंड करते हैं स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा खुला होगा, ओपन होगा, काम कर रहा होगा तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। स्टोमेटा ओपन होगा तभी ही रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, तभी प्लांट्स के अंदर एक तो ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर बन रही होती है, दूसरी इन्वायरमेंट से भी प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं और रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे आप फिगर एक देखेंगे, यहाँ पे एक फिगर है स्टोमेटा की। यहाँ पे आप फिगर में आप देखेंगे 2 गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं और बीच में जो है वो पोर्स दिखाया गया है। एक ओपन स्टोमेटा दिखाया गया है और दूसरा क्लोज स्टोमा दिखाया गया है। तो इसके अंदर रेड कलर के आप देखेंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं और उसके साथ-साथ क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद होता है। वैक्यूल होते हैं और 2 गार्ड सेल्स होते हैं। सेल वॉल भी यहाँ पे मौजूद है। मैंने आपको बताया एक थिन वॉल होती है, एक थिक वॉल होती है। ठीक है? ऊपर आप फिगर में देखेंगे वाटर वेपर्स रिमूव हो रहे हैं, मीन्स ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। तो इसके अंदर एपिडर्मिस की वाल ऊपर वाली भी होती है लेयर, और नीचे वाली लोअर जो है एपिडर्मिस लेयर भी होती है, मौजूद होती है। ठीक है? तो ये स्टोमेटा की फिगर थी। यहाँ पे एक प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि सेलुलर रेस्पायरेशन इस साइड हो रही है और इस साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे ऑक्सीजन को बॉडी से प्लांट्स बाहर रिमूव कर रहे हैं और उसके साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने लिया था, अंदर लिया था। पानी को, मिनरल्स को इन्होंने, वाटर जो है वो सॉइल से जो है इन्होंने लिए और अंदर लिए, और जिसके थ्रू इन्होंने सनलाइट जो है वो सन से ली और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की ग्लूकोज की, वो शुगर बनी ग्लूकोज। ऐसा ही रेस्पायरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहा जाता है, इसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, देखें नाइट टाइम है और इसके अंदर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप एरो में देखेंगे रेड जो है बाहर रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक है? वाटर मिनरल्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि सॉइल से ले रहे होते हैं। उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये लेक्चर सही तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।